अब बात करते हैं वोडा आइडिया की। आज जो बाजार में सबसे तेज चलने वाला स्टॉक सुबह सुबह बनता हुआ नजर आया था वो था वोडा आइडिया। एनएससी पे करीब 12% उछल गया था ये स्टॉक। ₹7.80 के पार पहुंचता हुआ नजर आया। जी हाँ, 7-8 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। वोडा आइडिया बहुत पिटाई झेल चुका है। और आपको याद होगा कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था जिसमें वोडा आइडिया को रिलीफ नहीं मिली थी, उनके जो स्पेक्ट्रम का जो ड्यू है, बकाया है, उसकी रिकैलकुलेशन करने की अर्जी के ऊपर उनको कोई रिलीफ नहीं मिली थी। तो उसके बाद बहुत भयंकर बिकवाली देखने को मिली थी। 20 रुपए से टूटता टूटता स्टॉक सिंगल डिजिट में पहुंचता हुआ नजर आया था। ब्रोकिंग हाउसेस का नजरिया बदल गया था। लेकिन अब कैबिनेट का एक बड़ा फैसला हुआ है वोडा आइडिया पे, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों पर कैबिनेट के फैसले में टेलीकॉम कंपनियों को बैंक गारंटी नहीं देनी होगी, ऐसी रिपोर्ट आई थी। अभी इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कल कैबिनेट की बैठक थी जिसमें यह बोला गया कि स्पेक्ट्रम की एवज में बैंक गारंटी देने की शर्त हटा दी जाएगी। यानी कि जो आप स्पेक्ट्रम खरीदते हो उसके लिए आपको बैंक गारंटी रखनी पड़ती है। अब वो बैंक गारंटी नहीं रखनी पड़ेगी कंपनियों को, और इससे वोडा आइडिया को बहुत बहुत रिलीफ पड़ता हुआ नजर आएगा। एक हैवी अमाउंट ब्लॉक हो जाता है एज अ बैंक गारंटी, अब वो नहीं रखनी पड़ेगी। और उसके बाद हमने देखा कि आज सुबह सुबह वोडा आइडिया का स्टॉक तेज हुआ, फिर इंडस स्टार का स्टॉक तेज हुआ। जोरदार तेजी देखने को मिली। सर, वोडा आइडिया में जो भी निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स, और जो बड़े बड़े सपने देख के बैठे हैं, ये सपने पूरे होंगे क्या? क्या वोडा आइडिया यहाँ से तेज हो सकता है? जी, तो ये दूसरा एक स्टॉक है जिसको मैं गए 6-8 महीने से एक पेन पॉइंट रहा है। बहुत सारे रिटेल निवेशक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे हिसाब से 15 से लेके 17 रुपए के स्तर से बहुत सारे हमको क्वेरीज हमेशा आते हैं कि इसमें करें क्या हम, क्योंकि बहुत सारे जो एक मेरे हिसाब से एक न्यूज़ आई थी कुछ महीने पहले ये एफपीओ की, जिसके बाद बहुत लोगों ने वोडाफोन आइडिया में बाइंग के पोजीशंस बनाए थे। और वहां जिस तरह से यू टर्न स्टॉक ने लिया था उसमें काफी निवेशक फंसे हुए। तो मेरे हिसाब से कौन सा लेवल सही रहेगा इसमें एंट्री करने के लिए, आज राहत जरूर मिली है। परसेंटेज वाइज गेन बहुत तगड़े दिख रहे हैं, बट अभी तक 15 और 16 प्लस लेवल आने के लिए बहुत समय आपको देना पड़ेगा। न्यूज के चलते ये बाउंस बैक रैली है। बाकी अगर मुझे टेक्निकली इसको एसेस करना है तो ये स्टॉक में एक सपोर्ट बेस है 6 रुपए का, और अभी तक ये सपोर्ट बेस छुआ नहीं है। तो छूने के बाद उम्मीद करेंगे कि ये रिकवरी होगा। तो अभी एक सपोर्ट बनाने की खोज है। बहुत टाइम लगेगा यहाँ से। और रिकवरी रैली के लिए तो आपको कम से कम 1 साल के ऊपर देखना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि अ, अगर आपके पास कोई भी पोजीशंस फंसे हैं और आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो आपको बिल्कुल बने रहना है, क्योंकि न्यूज बेस्ड काउंटर है। लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट्स में अभी तक एक बॉटम फॉर्मेशन है, पर कोई रैली की उम्मीद है नहीं। तो मैं कहूंगा कि अभी तक कोई ऐसे संकेत मुझे तो नहीं दिख पा रहे कि बहुत बड़ी रैली होगी यहाँ से एक तरफा अगले 1-2 महीने में। लॉन्ग टर्म का स्टोरी तो अलग है, न्यूज बेस्ड फ्लो पे बना रहेगा। तो मेरी राय रहेगी कि जिनके पास है और जिनके पास समय की कमी नहीं है तो उनको बने रहना है। बाकी ट्रेडिंग के लिए अभी भी कोई भी बाइंग की मुझे संकेत नहीं बन पा रहा है। 6 रुपए जब भी आए बिल्कुल मैं बाय रेकमेंड करूंगा वोडाफोन आइडिया में। तब तक तो कोई ट्रेड बनता हुआ नहीं दिख रहा है। पर टेलीकॉम सेक्टर ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है, और वहां पर आपकी टॉप पिक्स क्या है ही वैसे? बड़े प्लेयर्स तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारती एयरटेल, लेकिन अगर इस सेक्टर में निवेशित रहना हो तो किसके साथ आगे जाना चाहिए? अभी तो रिलायंस भी अंडर परफॉर्म कर रहा था। जी। भारतीय एयरटेल एक मात्र ऐसा स्टॉक था जो नए हाईस छू रहा था। जी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे भारतीय एयरटेल का प्राइस स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। भारतीय एयरटेल में अगर आप ओवरऑल, ये तो बहुत महंगा भी लगेगा आपको, पर जो महंगी चीज़ है वही और महंगी होगी, ये मैं मान के चलता हूँ। टेक्निकली आपको फ्लोज के साथ ही बने रहना है। ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। और 1570 में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टॉक में वापस 1700 1750 के ट्रेडिंग के लिए आप बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं। इंडस टावर की अगर भी बात करें तो इंडस टावर जिस स्तर से आज रिकवर हुआ है 320, ये मंथली प्राइस चार्ट में अगर देखें तो एक बहुत ही अहम सपोर्ट से इसने रिकवरी करी है। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद ज्यादा लग रही है कि अगर आपको कोई भी दाव लगाना है टेलीकॉम स्पेस में तो आप इंडस टावर या फिर भारतीय एयरटेल का चुनाव करें। कम प्राइस के शेयर है वो, अगर आप लॉजिक से बाय करेंगे तो ज्यादा शायद आपको परसेंटेज गेन दिखे, बट ओवरऑल लॉन्गर टर्म में ज्यादा कुछ रिटर्न्स बने नहीं। इंडस टावर में 400 420 वापस आपको ये भाव जल्दी दिख सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे उम्मीद ज्यादा दिख रही है।
तो इंडस टावर या भारती ये चुनाव करे। वोडाफोन आइडिया में अभी भी समय शायद और लग सकता है, भले आज न्यूज़ पॉजिटिव है। एक ट्रेडिंग रिकवरी मोर और लेस बनेगा, पर पोजिशनली अगर मुझे दाव लगाना है तो मैं इंडस टावर में ज्यादा कंफर्टिंग रहेगा।